भारत देश जहां सनातन धर्म को पूजा जाता है, लेकिन हमारे देश में हर देवी देवता के लिए एक विभिन्न मंदिर है। हर किसी को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा तथ्य ये है कि आखिर क्यों ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, आखिर उनकी पूजा क्यों नहीं की जाती। आज की इस खास वीडियो में हम आपको इसी विषय पर बताएंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ब्रह्मा जी जिन्होंने इस समस्त संसार की रचना की है, भगवान श्री विष्णु जो संसार के पालन करता है, और महेश अर्थात भगवान शिव शंकर जो इस जगत का विनाश करते हैं, साथ ही साथ जिन्हें संहारक का दर्जा दिया गया है। पूरी धरती पर भगवान शिव और भगवान विष्णु के कई मंदिर स्थापित हैं, लेकिन सृष्टि के रचनाकर्ता ब्रह्मा जी का इस पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही मंदिर है, वो है पुष्कर। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी का इस संसार में एक ही मंदिर है और उनकी पूजा क्यों नहीं की जाती। दोस्तों, इसको लेकर भी एक खास लौकिक कथा है। हमारे पुराणों में भी इस बात का जिक्र मिलता है। तो आइए जानते हैं। गुजरात के पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो ऐसा पौराणिक मंदिर है, इस दुनिया में हमें कहीं और देखने को नहीं मिलता। पुष्कर के इस मंदिर में दुनिया भर के लोग आकर सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी की बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं। लोग यहाँ आकर उस भगवान की भक्ति करते हैं, जिसकी वजह से आज इस संसार का अस्तित्व है। पुष्कर का मतलब होता है वह तालाब जिसका निर्माण पुष्प यानी फूलों से होता है। इस जगह के बारे में पुराणों में वर्णन भी है। एक बार सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी के मन में धरती की भलाई के लिए यज्ञ करने का मन में विचार आया। अब यज्ञ करने के लिए धरती की आवश्यकता थी। इसके लिए ब्रह्मा जी ने अपने हाथ के एक कमल को धरती पर यज्ञ करने के लिए जगह ढूंढने के लिए भेज दिया। ब्रह्मा जी का भेजा हुआ कमल यज्ञ के लिए धरती ढूंढते ढूंढते पुष्कर शहर जा पहुंचा। कमल बगैर तालाब का नहीं रह सकता, इसीलिए इस जगह पर एक तालाब का निर्माण किया गया। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए पुष्कर पहुंचे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री वक्त पर नहीं पहुंच पाई। यह यज्ञ बिना पत्नी के नहीं किया जा सकता था और यज्ञ शुरू करने का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। इसीलिए ब्रह्मा जी ने तत्कालीन वहां के स्थानीय निवासी की एक ग्वाला की बेटी से शादी कर ली और यज्ञ की शुरुआत के लिए बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब ब्रह्मा जी की पत्नी मां सावित्री वहां पहुंची, तो अपने स्थान पर किसी और दूसरे को बैठे देख वह गुस्सा हो गई और मां सावित्री क्रोध में आकर अपने ही पति ब्रह्मा जी को श्राप दे बैठी। आज के बाद आपकी पूजा इस धरती पर कहीं नहीं की जाएगी। यहाँ का बिताया हुआ जीवन आपको कभी भी याद नहीं रहेगा। मां सावित्री को इतने क्रोध में देखकर यज्ञ में आए सभी देवतागण डर गए। उन्होंने मां सावित्री से शांत होने की विनती की और अपना श्राप वापस लेने के लिए कहा। कुछ देर के बाद जब सावित्री जी का गुस्सा शांत हुआ, तब उन्होंने कहा कि इस धरती पर सिर्फ आपकी पूजा पुष्कर में ही होगी और यहीं पर आपका सिर्फ एक मंदिर स्थापित होगा। इस मंदिर को छोड़कर आपका कोई दूसरा मंदिर नहीं होगा। अगर कोई आपका दूसरा मंदिर बनवाने की कोशिश करेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी वह देवता है जिनके 4 हाथ हैं। उनके 4 हाथों में हमें 4 किताब देखने को मिलती है। ब्रह्मा जी के चारों हाथों में जो किताब है वह 4 वेद है। वेद का मतलब ज्ञान होता है। पद्म पुराण में पुष्कर में बना मंदिर का जिक्र भी किया गया है। पद्म पुराण के अनुसार पुष्कर में ब्रह्मा जी 10,000 साल तक रहे थे। इन सालों में उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की। जब सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने पूरी कर ली, तब सृष्टि के विकास के लिए उन्होंने 5 दिन तक यज्ञ करवाया था और उसी यज्ञ के दौरान मां सावित्री ने वहां पहुंचकर ब्रह्मा जी को श्राप दिया था। मां सावित्री के श्राप के कारण ही आज भी उस तालाब की पूजा होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। बस भक्तजन
दूर से ही ब्रह्मा जी के दर्शन कर चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ के पंडित और पुरोहित भी ब्रह्मा जी की तस्वीर अपने घर में नहीं रखते। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जिन 5 दिनों में सृष्टि के कल्याण के लिए यज्ञ करवाया था, वह कार्तिक महीने के एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का वक्त था, और इसीलिए हर साल इसी महीने पुष्कर का मेला लगता है। वक्त के हिसाब से पुष्कर में लगने वाले इस मेले का स्वरूप बहुत बदल गया है। कहा जाता है कि जब इस मेले का आध्यात्मिक स्वरूप पूरी तरह से बदल जाएगा, तब पुष्कर का नक्शा धरती से मिट जाएगा और उस समय पृथ्वी का विनाश भी हो जाएगा। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी का मंदिर अर्थात पुष्कर आकर लोगों को एक अलग ही आध्यात्मिक एहसास होता है। कई श्रद्धालु तो ऐसे भी हैं जो यहाँ आकर यहीं कर होकर रह जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको इस खास वीडियो में पता चल ही चुका होगा कि आखिर ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती है और केवल इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पुष्कर में ही भगवान ब्रह्मा का मंदिर क्यों है। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें।